फिलहाल है ना, उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी खबर जो विगत दिवस आई थी। जमरानी परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद उत्तराखंड और हल्द्वानी विशेषकर भाबरी इलाके में काफ़ी प्रसन्नता है, काफ़ी खुशी का माहौल है। और ये आंदोलन काफ़ी लंबे समय चला और इस आंदोलन के जो मुख्य रूप से गवाह हैं वो हमारे साथ हैं। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमान नवीन चंद दुमका जी, जो जमरानी बांध किसान जो है संघर्ष समिति थी उसके महासचिव थे और उनने इस जो लड़ाई को बड़े लंबे संघर्ष के साथ शुरू किया था और इनको किसानों का और क्षेत्रीय लोगों का बड़ा भारी समर्थन मिला था। उस समय सन 86-87 की बात, जिस समय जो है यहाँ भाबरी क्षेत्र में बमुश्किल 5-6 ट्यूबवेल होते थे, आज जिनकी संख्या 300 से अधिक है। उस समय इस बात की कितनी महत्ता थी ये हम इनसे जानेंगे। हमारे माननीय विधायक नवीन चंद दुमका जी, आप इस आंदोलन के जो हैं क्या नाम कहते हैं, इस आंदोलन में रहे हैं और इस आंदोलन को चलाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका रही आपकी और महासचिव रहे इस समिति के। तो ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ? आज सबसे पहली बात है कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि आज केंद्रीय कैबिनेट ने इसको जो है वित्तीय स्वीकृति दे दी और ये देर से बेर बांध जो है अस्तित्व में आएगा? देखिए, जमरानी बांध को केंद्र की सरकार ने वित्तीय स्वीकृति दी है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए केंद्र की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद और जनता को बधाई देना चाहता हूँ। जमरानी बांध का शिलान्यास 74-75 में जमरानी स्थान पर हुआ और जब शिलान्यास हुआ तो उससे कम से कम 5-7 साल पहले से ये योजना जो है चली विचार में आई होगी। उस समय भाबर के बहुत सारे दूरस्थ गांवों में, दानीबंगर, लामाचौड़, हल्दूचौड़ में लोग गौला के पानी को जो बैराज के मार्फत नहरों से, कच्ची नहरों से गांव में पहुंचता था, उसको इकट्ठा करके, उबाल करके, छान करके पीते थे। पीने के पानी की भी समस्या थी और सिंचाई की तो विकट समस्या थी, क्योंकि लोग कभी कभी फसल 1/4 ज़मीन में बोते थे क्योंकि सिंचाई का पानी पूरा मिलता नहीं था। तो इन सब दोनों विषयों को देख करके और उस समय वास्तव में सिंचाई के हिसाब से भाबर की खेती को बचाने के लिए जमरानी बांध की कल्पना की, जो बाद में शिलान्यास के रूप में मूर्त रूप हुआ। लेकिन अलग अलग कारणों से बहुत सारे दिक्कतें होती हैं। बड़ी योजना में समय लगता है। 1987-80-90 के दशक में हम जागरूक लोग, बहुत सारे युवा किसानों को, समाज सेवियों को लगा कि इस मुद्दे को बहुत सक्रियता के साथ उठाना चाहिए और तब हमारी किसान संघर्ष समिति यहाँ पर मूर्त रूप हुई, जिसमें माननीय बंशीधर भगत जी अध्यक्ष थे, मैं उसका महामंत्री था और हमारे आज के बहुत सारे सम्मानित समाज में स्थापित साथी उस कमेटी के मेंबर थे। हमने बहुत माइक्रो मैनेजमेंट के बाद हल्द्वानी में आज तक का किसानों का सबसे बड़ा प्रदर्शन, कई बार धरना, अनशन और बहुत सारे जन चेतना के कार्यक्रम किए और जन चेतना हुई भी। हमको व्यापक समर्थन इस भाबर क्षेत्र के लोगों ने दिया, किसानों ने दिया। उसके अगले चरण में हमने उस समय की केंद्र की सत्ता के प्रतिनिधियों से, जिसमें माननीय नारायण तिवारी जी वित्त मंत्री थे और माननीय कृष्ण पंत जी रक्षा मंत्री थे, उनसे मुलाकात कर अपना विषय व्यापक तरीके से रखा। उसके बाद उन लोगों ने भी आश्वासन भी दिया, चर्चा भी की, कहीं कहीं निर्देश भी दिए और आंदोलन काफ़ी व्यापक और चर्चित हुआ। जमरानी बांध परियोजना का जो प्रोजेक्ट था, उसकी जो यूनियन थी, उसके जो कर्मचारी थे, उनका भी हमको समर्थन लगातार मिलता रहा। व्यापक आंदोलन के बाद उसी समय बहेड़ी में तत्कालीन किसानों के बड़े नेता महेंद्र सिंह टिकैत जी का आगमन हुआ। उस मंच से भी हम लोगों ने यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव कर अपना विषय रखा
और सरकार को महेंद्र सिंह टिकैत जी के मार्फत भी चेतावनी गई कि किसानों की बात सुनी जाए। धीरे धीरे जैसा कि उस समय के बहुत सारे लोगों का मानना था, अब उनमें से कई लोग रहे नहीं कि यह बांध राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का शिकार हुआ, ऐसा शुरू में लोग कहते थे हमसे। और जो हम इसमें आगे बढ़े, सत्ता के नज़दीक बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं हमको भी लगा कि जब करने वालों की इच्छा न करने की है तो हम लोग किससे कहेंगे। और ये 90 आते आते आंदोलन फिर स्थिर सा हो गया। उसके बाद भी इक्का दुक्का कभी धरना प्रदर्शन आंदोलन इस टाइप पे होते रहे। मैं अभी पिछले टाइम में विधायक था और माननीय बंसल भगत जी जो अध्यक्ष थे वो भी विधायक थे, मैं महामंत्री था, मैं भी विधायक था। हम लोगों ने उत्तराखंड की विधानसभा के मार्फत भी इस पर पहल की और उसके बाद अभी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से भी निरंतर प्रयास हुए और अभी स्वीकृति मिली है। तो निश्चित रूप से भाबर के लिए खुशखबरी है। जब जमरानी बांध की परिकल्पना की गई तब यह सिंचाई के लिए था। आज यह बांध हल्द्वानी नगर सहित आसपास के सारे इलाके के लिए पेयजल के लिए है, क्योंकि जो ट्यूबवेल का पेयजल सिस्टम है उसको भरोसेमंद नहीं माना जाता। बिजली नहीं है, 4 दिन बिजली चली गई तब भी दिक्कत, ट्यूबवेल में वाटर लेवल डाउन हो गया तब भी दिक्कत, ट्यूबवेल फेल हो गया तब भी दिक्कत। तो भरोसेमंद उपाय प्राकृतिक स्रोत ही होते हैं और ये भरोसेमंद उपाय बनने जा रहा है, चाहे सिंचाई चाहे पेयजल। तो निश्चित रूप से भाबर की आगे आने वाली कई पीढ़ियों की समस्या समूल हल होने जा रही है। इसलिए मेरी पुनः आपके चैनल के मार्फत उस समय के आंदोलन में भाग लिए हुए अपने सभी साथियों के साथ भी उनको भी शुभकामनाएं। उनका संघर्ष कहीं न कहीं परिणित हुआ है और अपने सभी साथियों के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा याद ताज़ा कर लें जो आपके साथ उस समय उस दौर के लोग थे। आज के बच्चों के, आज के लोगों को उनका नाम नहीं पता, उनको जानते नहीं होंगे। एक बार आप उनका नाम बता देंगे जो आपके साथ समिति में थे, तो कम से कम याद ताज़ा हो जाएगी। वो लोग भी आज अपने संघर्ष का जो फल देख रहे हैं उनको भी खुशी हो। देखिए, हो सकता है कोई नाम छूट जाए जी, लेकिन फिर भी जो आपको याद है। माननीय बंसल भगत जी अध्यक्ष थे जी, मैं स्वयं महामंत्री था जी, चंदन सिंह लटवाल आज भी लामा चौड़ के अच्छे कृषक हैं, वो कोषाध्यक्ष थे। जी, श्री हरेंद्र माल एक बड़े कृषक हैं जी, और मनमोहन सिंह नागरकोटी जी, जी, सुरेंद्र सिंह निगलटिया जी, जी, गोविंद वल्लभ जांगी जी चुरगलिया से, जी, और सुरेंद्र जीना जी, जी, मोहन सुयाल जी, विपिन पांडे जी, जी, और ये लोग राजन चुफाल जी गोलापार से, अच्छा, और कुछ हो सकता है मुझे नाम याद ना आ रहे हों, लेकिन ये सब लोग मुख्य रूप से कार्यकारिणी। रजवार जी, लक्ष्मण सिंह रजवार जी गोलापार खेड़ा से, ये सब लोग उसके महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे और इन लोगों ने इस आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया। जो नंदौर का टंच बियर बना है, जी, जी, उसकी भी जिगर सबसे पहले आंदोलन के रूप में उसी समय हुई थी। गोविंद वल्लभ जांगी उस समय वहाँ के किसान थे, आज भी प्रभावशाली किसान हैं। वो विषय उनने भी उस समय इसके मांग पत्र में शामिल किया था। कुल मिला के ये तो पदाधिकारी थे, लेकिन इनका अपने अपने क्षेत्रों में जो उस समय व्यापक प्रभाव था, उन सबका लाभ पूरे क्षेत्र की जनता के हिसाब से, जनता के सहयोग से उस समय के आंदोलन को मिला और जमरानी एक चर्चा का विषय बना। वो चर्चा फिर कभी खत्म नहीं हुई, किसी न किसी रूप में आगे चलती रही। 89 तक ये काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा। उसके बाद ये धीरे धीरे जो है गौण होता गया। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, चाहे भगत सिंह कोश्यारी हों, अजय भट्ट हों और उससे पहले केसी सिंह बाबा हों, तो उन लोगों ने भी इस मुद्दे को जो है कहीं न कहीं उभारने का काम किया। लेकिन परिणति आज हुई जब नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा सख्त कदम उठाया। नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा जनहित का मुद्दा उत्तराखंड से प्यार है, क्या कहना? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड के साथ हमेशा एक पारिवारिक सा माहौल में काम करते हैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड में चल रहे हैं वो उनके इसी आत्मीयता के प्रतीक हैं। और जमरानी बांध का प्रोजेक्ट स्वीकृत करके उन्होंने वास्तव में इस क्षेत्र के लोगों की मन की इच्छा को अनुभव करके उनका दिल जीत लिया है। और ये बात सही है कि जो भी यहाँ से जनप्रतिनिधि बना
उनको लोग चुनने के बाद पहला ज्ञापन जमरानी बात का ही देते थे कि भाई साहब इसमें कुछ करो, जी और लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रयास किए, इसीलिए जीवित रहा। जी और जीवित रहा तो आज वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से फलीभूत हो गया। जी। आप अनुभवी हैं, आप मानते जैसे वित्तीय स्वीकृति हो गई है तो लगभग इसको मैं कितना समय लग सकता है, ये मान के चलें कि कितने समय के बाद ये भाबर की जो पेयजल की समस्या, अब तो पेयजल है, सिंचाई तो दूसरे नंबर पर आ गई है, ये समस्या हल हो जाएगी? देखिए, अभी पानी समस्या विस्थापन की है। जी विस्थापन का फॉर्मूला और विस्थापन का मानक जी 3-4 साल पहले तय हो गया था। जी अब संभवतः भूमि चयन भी हो गया है, जी और वो एक औपचारिकता है कि लोगों को मुआवजा दे करके या भूमि दे करके वहाँ से हटाया जाएगा। जी ये बड़ा प्रोजेक्ट है, और बड़े प्रोजेक्ट की समस्याएं तो जो कागजी समस्याएं थी, जो बाधाएं थी, वो तो दूर हो गई। जी अब निर्माण का ऐसा है, अभी आपने देखा एनएच जो है हमारा कब से बन रहा था, जी 2 साल कोविड हुआ जी तो बाय द वे कंपनी भी फेल हो गई और काम भी ठप हो गया। जी जी तो 2 साल कोविड में हमारे सारे निर्माण कार्य ठप हो गए। जी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 5-7 साल का समय तो लगना ही चाहिए। 5-7 साल का समय लग सकता है? लगना ही चाहिए, लगेगा ही। लगेगा। तो ये मान के चलें, अच्छा आप हैं, आपने पूरा क्षेत्र देखा है, सब ज्ञाता हैं आप, लेकिन ये जो जमरानी बांध बनेगा तो इससे मुख्य रूप से क्या क्या लाभ या क्या क्या परियोजना या क्या क्या स्वरोजगार मिल सकता है? देखिए, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आता है ना, उसके बहुत सारे स्वरोजगार अपने आप ही क्रिएट होते हैं, अपने आप ही बनते हैं, उनको कोई क्रिएट नहीं करता। वो स्वरोजगार स्थानीय स्तर पर पनपते हैं। और इसमें विद्युत बनेगी, उस समय मूल में विद्युत का प्रावधान नहीं था, अब विद्युत का प्रावधान है। और विद्युत बनेगी तो उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश तो कहलाता है, ये ऊर्जा थोड़ी और हमारी बढ़ जाएगी। बाकी सिंचाई, आज नकदी फसलों का जमाना है, सब्जी की खेती मुख्य व्यवसाय हो गया है। जितना अधिक पानी मिलेगा उतनी ये सब चीजें अधिक आय देंगी, और नकदी फसलों का प्रचलन बढ़ेगा, पशुपालन बढ़ेगा, क्योंकि पूरे साल भर चारा होगा तो पशुपालन बढ़ेगा। और साथ ही साथ बहुत सारे स्थायी रोजगार भी होते हैं। जमरानी की पूरी यूनिट फिर नए सिरे से बनेगी, चाहे अधिकारी डेपुटेशन पर ले आए तो वहाँ भी कोई न कोई अधिकारी भर्ती होगा। कुल मिलाकर के एक कम्पैक्ट लाभ जिसको कहते हैं, सर्वांगीण लाभ, वो क्षेत्र को होगा। एक बात और कही जाती है कि जमरानी बांध बन जाएगा तो ये जो खनन का व्यवसाय है, ये कहते हैं कि खनन का व्यवसाय बंद हो जाएगा या फिर वो हो जाएगा, तो वो जो इससे लोग लगे हैं इनको भी कहीं विस्थापन, अपना रोजगार विस्थापन करना पड़ेगा। देखिए, मैं इस चीज़ का विशेषज्ञ नहीं हूँ और उसका गुणाभाग नहीं जानता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, अगर ये जो रेताबाजी बाकी आ रही है, अगर जमरानी बांध से वहीं रुक जाएगी तो जमरानी बांध तो भर जाएगा फिर। इसलिए पानी का प्रवाह तो निरंतर होना है, और पानी का प्रवाह होगा तो उसके साथ बहुत सारा मटेरियल आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ पर भी बांध बनते हैं कम से कम 100 साल उनकी उम्र आकी जाती है, तो ये मटेरियल रुकेगा नहीं, बहते रहेगा, निकलते रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये थे दुमका जी, जिन्होंने बताया कि पूरी अपनी जो अनुभव का लाभ देकर हमारे दर्शकों के लिए कहा है कि जमरानी बांध बिल्कुल सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तय करेगा हल्द्वानी की और पूरे भाबरी क्षेत्र की। जहां सिंचाई होगी, जहां पशुपालन होगा, वहां अन्य पर्यटन के, मछली पालन के कई रोजगार होंगे, ऐसा कहना है। दुमका जी ने आज हमें ये सारी जानकारी दी, जो कि उस समय संघर्ष समिति के महासचिव थे। सच की तोप के लिए हल्दू चौर से महेंद्र नेगी।